रुद्राक्ष धारण करती थी। शिवम समोज्य शिवम संपूज्य सा नित्यम सेवन्ते जगदीश्वरम ननर्ता परया भक्त्या गायन्ति शिव सद्यसा। शिव जी का प्रतिदिन पूजन कर वह बड़ी भक्ति के साथ जगदीश्वर की सेवा करती तथा शिव के उत्तम यश का गायन करती हुए नृत्य करती थी। अरे सौरभ जी यहाँ बैठिए, आप, छोटा बच्चा है, खेल रहा है, गिरा देगा, यहाँ बैठो चुपचाप। हाँ, तो नृत्य करती थी, गाती थी, और उसकी एक विशेषता थी, वह एक बंदर तथा मुर्गों को क्या करती थी, रुद्राक्ष की माला पहनाती थी। और वे बंदर और मुर्गा भी क्या करते थे, जब वो गाती थी तो ताली बजाते थे, और ताली बजा बजा करके गायन करती थी, उनको नचाते थे। बंदर भी नाचता था तो मुर्गा भी नाचता था, दोनों के गले में रुद्राक्ष और माथे पर भस्म लगाती थी। उन दोनों को नाचते हुए देख करके शिव जी की भक्ति में तत्पर वह वैश्या अपनी सखियों के सहित प्रेम पूर्वक उच्च स्वर में हंसती भी थी। रुद्राक्ष का बाजूबंद एवं कर्णभूषण पहनती हुई उस महानंदा के सामने उसके सिखाने पर बंदर भी नाचते थे, बंदर भी प्रसन्न होते थे। शिखा में रुद्राक्ष धारण किया हुआ, नृत्य काल में विशारद वह मुर्गा देखने वालों को आनंदित करता था। जब वह मुर्गा नाचता था तो सब देखने के लिए आ जाते थे, बंदर नाचता था तो सब देखने के लिए आ जाते थे, सबको बड़ा आनंद आता था। इस प्रकार शिव की भक्ति करते करते उस महानंदा का बहुत समय बीत जाता था। एकदा च गृहे तस्या वैश्यो भूत्वा शिव स्वयं परीक्षितुं च तद्भाव मजागाम शुभो शुभो व्रती। एक बार स्वयं शुभ स्वरूप शिवजी व्रत धारण किए हुए वैश्य बन करके उस महानंदा के घर पर आ गए। उसकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर ने एक वैश्य का रूप धारण किया। वैश्य रूप शिव बाल पर त्रिपुंड लगाए हुए, रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए, शिव नाम जपने में आसक्त, जटायुक्त तथा शैव वेश धारण किए हुए थे। और उन आए हुए वैश्य की भली भांति पूजा करके उनको आसन दिया, आसन पर बिठाया, और उनकी कलाई में अति मनोहर सुंदर कंकड़ को देख करके उस महानंदा को लालच आ गया। देखा सोने के कंकड़ हैं, इतना लालच आया कि महानंदा उनसे कहती है, भगवान शंकर से जो वैश्य बन करके आए हैं, महारत्नमया सायं कंकड़ा स्वत्करे स्थिता मनोहरति में सद्यो दिव्य स्त्री भूषणोचिता। आपके हाथ में जो एक कंकड़ है ना, जिन पे ये रत्न लगे, कितने सुंदर हैं, मेरे मन को आकर्षित कर रहे हैं। अरे ये तो स्त्रियों के आभूषण हैं, आपने क्यों धारण किए हुए हैं, आपने क्यों धारण किए हैं इनको। वैश्यनाथ कहते हैं उसकी बात को सुन करके, अस्मिन् रत्नवरे दिव्ये सस्प्रहम यदि ते मनः त्वमेवादस्व सुप्रीत्या मूल्यमस्य ददासि। अच्छा, ये तुमको अच्छे लग रहे हैं क्या, ये कंगन तुम्हें अच्छे लग रहे हैं, तुम्हारे मन को लुभा रहे हैं, तो तुम धारण करो, इसे प्रीति से धारण करो, मैं तुमको देता हूं ये, किंतु तुम्हें इसका मूल्य देना होगा, मैं ऐसे नहीं दूंगा तुमको, इसको बहुत मूल्यवान है, बहुत महंगे हैं, इसका मूल्य तुम्हें देना होगा। तो वह वैश्या कहती है, वयम ही स्वेच्चारिण्यो वैश्यास्तु न पतिव्रता अस्मत्कुलोचितो धर्मो व्यभिचारो न संशया। महानंदा कह रही है कि हम व्यभिचारी वैश्याएं हैं, पतिव्रता नहीं है, हम व्यभिचार ही हमारे कुल का धर्म है, इसमें संशय नहीं है, हम व्यभिचारिणी हैं। निश्चय ही इस हस्त आभूषण ने मेरे चित्त को आकृष्ट कर लिया है, इसलिए मैं इसको प्राप्त करना चाहती हूं, पर हम व्यभिचारिणी हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि भैया इसका तो तुम्हें मूल्य देना ही होगा। यदि इस रत्नोपम दिव्य कंकड़ में तुम्हारा मन लग गया है तो तुम ही प्रीति से इसको धारण करो, इसका मूल्य तुम्हें देना होगा। वो बार बार कहते हैं, हम क्या मूल्य दें आपको,
हम क्या मूल्य दें? आप जो कहोगे हम वही मूल्य देंगे। तो वही वैश्या फिर कहती है, इस रत्न के बदले में मैं 3 दिन के लिए आपकी पत्नी बन सकती हूं, मैं यही मूल्य दे सकती हूं। बोलो। तो वैश्य कहते हैं, तथास्तु यदि ते सत्यम वचनम वीर वल्लभे ददामी रत्न वलयम त्रिरात्रम भव में वधो। बहुत अच्छा, यदि तुम्हारा वचन सत्य है तो ये कंकड़ मैं तुम्हें देता हूं और तुम 3 रात के लिए मेरी पत्नी बन जाओ, अगर तुम यही मूल्य देना चाहती हो। हे प्रिय, इस व्यवहार में सूर्य तथा चंद्रमा साक्षी है, तुम झूठ मत बोलना। सूर्य तुमको देख रहे हैं, चंद्रमा तुम्हारी वाणी को सुन रहे हैं कि तुम 3 रात मेरी पत्नी बनोगी। ऐसा 3 बार कह करके तुम मेरे हृदय को स्पर्श करो। भगवान शंकर कह रहे हैं वैश्या से, तुम 3 बार कहो और कहते कहते मेरे हृदय को स्पर्श करो।